तो क्या वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया है? क्या हार्दिक पांड्या नहीं खेल पाएंगे सेमीफाइनल? और राहुल द्रविड़ इंग्लैंड के खिलाफ क्यों करेंगे टीम में दो परिवर्तन? और क्या शमी को एक बार फिर से द्रविड़ बाहर बिठाने की योजना बना रहे हैं? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है जहां भारतीय टीम में इतने बड़े बदलाव की गुंजाइश नजर आ रही है और राहुल द्रविड़ ने तय कर लिया है कि टीम इंडिया में एक बार फिर से शमी को बाहर बिठाया जाएगा? या कौन जाएगा बाहर, कौन रहेगा अंदर, किसकी होगी एंट्री? ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और क्या भारतीय क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना कहीं इन प्रयोगों से दूर तो नहीं रह जाएगा? इस पर हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं चैनल पर तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप शामिल हो सकते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट मिलते रहना चाहिए, क्योंकि यहां आपको मिल रहा है लगातार रिसर्च बेस्ड कंटेंट हर दिन सुबह 7 बजे। उसके साथ ही साथ प्री मैच शोज, मिड इनिंग शोज, पोस्ट मैच शोज, लगातार हम आप तक के लिए हर शोज लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टीम इंडिया 2011 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है, हम सब जानते हैं। 2011 में एशियन कंट्री पाकिस्तान, भारत के अलावा जो है बांग्लादेश, श्रीलंका ने मिलकर के होस्ट किया था भारत के साथ साथ। लेकिन इस बार हम अकेले होस्ट कर रहे हैं। कई सारी बातें कही गई दुश्मन मुल्क की, अगर मैं बात करूं, जो कि ज़का अशरफ कहते हैं, उनके अंदाज में कहूं तो दुश्मन मुल्क में लगातार जो है बातें फैलाई जा रही थी। फिर भी हमने जबरदस्त अभी तक मेजबानी की है और भारतीय टीम का परफॉर्मेंस भी इस बात पर चार चांद लगा रहा है, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ी और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया, कप्तानी का जौहर दिखाया। विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में है। टीम इंडिया एकजुट होकर के एक यूनिट में खेल रही है और अभी तक हमने 5 के 5 मैच जीते हुए हैं और सबसे टेबल टॉपर बनकर के बैठे हैं। भारत की अगली चुनौती है इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड से पहले हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में हार्दिक पांड्या नहीं खेले। क्यों नहीं खेले? क्योंकि उसके पिछले मैच में हार्दिक पांड्या का एंकल ट्विस्ट कर गया और एंकल इंजरी की वजह से उनको कहा गया कि आप अगले मैच को नहीं खेलेंगे। उनको एनसीए भेज दिया गया। हालांकि उसके पहले स्कैन कराया गया था और जब स्कैन कराया गया तो उसमें रिपोर्ट आई कि कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो वह एनसीए में रिहैब कर रहे हैं। भारतीय टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। कल ही शाम में भारतीय टीम लखनऊ पहुंच गई है 29 तारीख के मैच के लिए। टीम इंडिया प्रैक्टिस करने वाली है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह आ रहा है कि आखिरकार हार्दिक पांड्या को जो एहतियातन कहा जा रहा है कि एहतियातन भी टीम मैनेजमेंट नहीं चाह रही है रिस्क लेना, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को यह लगता है कि हार्दिक पांड्या आपके लिए बतौर प्योर ऑलराउंडर ही आपके लिए खेलेंगे। तो सिर्फ बतौर बल्लेबाज उनको टीम इंडिया नहीं खिलाना चाहती, उनको गेंदबाजी भी करना पड़ेगा। और सच्चाई यही है कि टीम इंडिया में बुमराह, शमी, सिराज जितनी काबिलियत गेंदबाजी में रखते हैं, लगभग गेंदबाजी में भी उतने ही काबिलियत रखते हुए नजर अभी आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, मैं बाकी चीजों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की जरूरत हमें उनके बल्लेबाजी की जरूरत से ज्यादा है। यानी कि जितनी जरूरत हमें हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी में नहीं है, कहीं उससे ज्यादा जो है वो गेंदबाजी में। कारण उसके पीछे यह है कि आपके पास उनके अलावा कोई ऑलराउंडर है नहीं। फर्जी ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी शार्दुल ठाकुर आपके पास में है, जो कि कहने को तो ऑलराउंडर हैं, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर टीम मैनेजमेंट को भरोसा होता तो हार्दिक के जाने के बाद सिर्फ स्काई को टीम में लाया जाता, शार्दुल एज इट इज खेल रहे होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हार्दिक के साथ साथ जो है पैकेज में 1 पर 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 वाले में ऑफर में शार्दुल बाहर चले गए, शमी आ गए। अब सवाल यह बन रहा है कि क्या भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या सेमीफाइनल में उपलब्ध हो पाएंगे? क्योंकि अगर वो पहले, चूंकि भारत के 4 मैच बचे हुए हैं, 4 मैच में अब यह तय हो गया कि इंग्लैंड नहीं खेलेंगे, श्रीलंका भी मैच नहीं खेलेंगे। अब अगर 29 तारीख को इंग्लैंड से नहीं खेलते हैं, 2 नवंबर को श्रीलंका से नहीं खेलते हैं, तो क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे? क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेलते हैं और अगर ये खबर आती है कि वो सेमीफाइनल में खेल जाएंगे, तो इसका मतलब है कि शंका किया जाना चाहिए। लेकिन जो अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि मैनेजमेंट उनको एहतियातन आराम दे रही है कि भाई हम आपको फुली फिट रखना चाहते हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को जल्दबाजी नहीं है। हमारे पास आपका रिप्लेसमेंट बतौर बल्लेबाजी में है, गेंदबाजी में मोहम्मद शमी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये काम हम लेकर के चल रहे हैं और अपनी टीम अगर जीत रही है, 5 मैच जीत चुके हैं, अगला मैच इंग्लैंड से है। इंग्लैंड का मनोबल नीचे की तरफ है, डाउन है। अगर वो उस टीम को हम अगर हराते हैं तो हमारे ऑलरेडी क्वालिफिकेशन पक्की हो जाएगी। ऑलरेडी हमारी पक्की है लगभग कि हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड को हराते ही हम अपने क्वालिफिकेशन के आगे, अपने नाम के आगे हम क्यू लगवा लेंगे। यानी कि अब हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी, हम 6 मैच जीत जाएंगे। लेकिन इसी बीच अब सवाल यह आ रहा है कि जैसे ही लखनऊ पहुंचे हैं राहुल द्रविड़, वैसे ही प्लेइंग 11 को लेकर के अब संकट के बादल मंडराने लगे, या यूं कहें कि प्रयोग के बादल मंडराने लगे। और यही डराता है। कई बार आपने देखा होगा पहले मैच में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में 3 पेसर ना खिला करके तीसरे पेसर की जगह पर अश्विन खेले थे।
हालांकि बुमराह सिराज तब भी खेले थे, बुमराह सिराज के अलावा आपके अश्विन थे, शार्दुल नहीं थे, लेकिन अगले दूसरे तीसरे चौथे मैच में अगर देखेंगे तो शार्दुल खेले थे लेकिन अश्विन नहीं खेले थे। पांचवें मैच में क्या हुआ, शार्दुल हार्दिक दोनों नहीं खेले। और अब जो है जब छठा मुकाबला इंग्लैंड से खेलने वाले हैं तो जो खबर निकल करके आ रही है कि यहां पर जिस पिच पर मैच होना है, जिस पिच के बारे में बातचीत चल रही है, उसके हिसाब से माना जा रहा है कि इस बार लखनऊ का जो एकाना का मैदान है, जो पिच होगी वो स्पिन फ्रेंडली होगी। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है और खास करके राहुल द्रविड़ ये सोच रहे हैं, उन्होंने जाते ही पिच को का मुआयना किया, पिच को देखा है, समझा है, परखा है। उनका यह मानना है कि हम यहां पर अश्विन के साथ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अश्विन के साथ जाएंगे। अभी तक तो ये हो रहा था कि शार्दुल को आप बाहर कर रहे थे तो अश्विन आ रहे थे, अश्विन को बाहर कर रहे अपने शार्दुल को ले आए। लेकिन अभी हार्दिक पांड्या है नहीं तो स्काई तो टीम में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर अश्विन को आप लाते तो किसको बाहर करो? इंग्लैंड की टीम कोई छोटी मोटी टीम है नहीं भाई, बल्लेबाजी में तो बहुत जबरदस्त टीम है, नई परफॉर्मेंस कर रही, नहीं कर रही, पता चला एक दिन कर गई और आप ही के खिलाफ कर गई। तो अब किसको बाहर किया जाएगा? क्या आप तीसरा स्पिनर लेकर के अगर आना चाहते हो, क्योंकि आपके पास मजबूरी भी है कि अगर आप तीन स्पिनर लेकर के आओगे तो अश्विन को लेकर के आओगे, और अगर तीसरा स्पिनर नहीं चाहिए तो किसी को बिठाने की जरूरत भी नहीं है। तो तीसरा स्पिनर अगर अश्विन आएंगे तो बाहर कौन बैठेगा? शमी ने पिछले मैच में ही 5 विकेट उस टीम के खिलाफ निकाले हैं जो टीम लगातार बड़े बड़े स्कोर खड़ा करती है, यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ निकाले। तो क्या शमी को बाहर कर दिया जाएगा? और अगर शमी को आप नहीं करेंगे तो क्या सिराज को बाहर करेंगे? क्योंकि सिराज अभी लय में आ रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि एन वक्त पर जब वो लय में दिखे उसी के ठीक पहले उनको आप बाहर कर दें? ये माथापच्ची अब राहुल द्रविड़ को करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अगर इतने सारे कंफ्यूजन्स को आप लेकर के चलेंगे कि हम किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, फिर यह परेशानी टीम इंडिया के लिए बढ़ने वाली है। ऐसे में अब सवाल यह है, अगर मैं अपनी बात में करूं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि मैं शमी, सिराज और बुमराह तीनों को खिलाऊंगा। हार्दिक पांड्या आपके पास में है नहीं। अगर अश्विन को आपको लगता है खिलाना ही है तो मुझे लगता है कि अश्विन कुलदीप या जड्डू में से किसी एक को रिप्लेस करके आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी एक आराम चाहिए होगा, जड्डू और कुलदीप में से। लेकिन जड्डू को मैंने आराम नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जड्डू जो है वो भी बैटिंग में भी उनको मौका मिल रहा है। तो कुलदीप को आप चाहें तो रेस्ट देकर अश्विन को ला सकते हैं, अगर आपको सामने इंग्लैंड की टीम दिखाई दे रही है तो। क्योंकि उधर भी आप देखें तो डेविड मलान उनके पास में है, बेन स्टोक्स उनके पास में नजर आ रहे हैं, उनके पास भी ठीक ठाक जो है बल्लेबाजी वैसी नजर आ रही है। लेकिन क्या आप ये करने जा रहे हैं? तो भारतीय टीम, मुझे लगता है कि आपको कोई चेंज नहीं करना चाहिए जब तक कि हार्दिक पांड्या आपके पास में नहीं आ रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या होते तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपके तीसरे पेसर की भूमिका निभा देते, और तीसरे पेसर की भूमिका अगर वो निभा देते तो फिर आपके लिए फायदे का सौदा हो जाता। या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि टीम मैनेजमेंट स्काई को ही ड्रॉप करके अश्विन को लेकर के आना चाहती है? फिर वो टीम इंडिया के लिए एक बड़ा विकट स्थिति हो जाएगा कि अगर नंबर 6 पर से स्काई को हटा लोगे, हार्दिक वैसे भी नहीं है, तो आपकी बल्लेबाजी सिर्फ 5 नंबर पर होगी। छठे नंबर पर आपके अश्विन या जडेजा में से कोई ये कहा जाएगा, तो आपका जो टेल है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो अगर मेरी माने तो मैं लखनऊ में चाहे कैसा भी पिच हो, 2 स्पिनर्स काफी हैं आपके पास में, कुलदीप और जड्डू। उसके अलावा आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। शमी, सिराज, बुमराह का होना जरूरी है। जब तक हार्दिक पांड्या टीम में नहीं आते हैं तब तक आपको शमी, सिराज के साथ जाना चाहिए, बुमराह के साथ जाना चाहिए। आपको 3 पेसर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, हार्दिक अगर आ जाते हैं, एक पेसर बढ़ जाता तो आप एक पेसर कम कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका 3 पेसर का बैलेंस बना रहेगा, 2 स्पिनर आपके पास में रहेंगे, और आपके पास मौका होगा कि एक बल्लेबाज आप खिला लो। प्योर 5 बॉलर भी हो गया आपके पास में, एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा सूर्य कुमार यादव खेल जाएंगे। और सूर्या का खेलना इसलिए जरूरी है, जैसे आपने देखा मैक्सवेल की पारी कैसे चली आई है, तो सूर्या अगर खेलते हैं तो उससे फायदा यह होगा कि आपके अंतिम के ओवर्स में कम गेंदों में ज्यादा रन बना सकते हैं। अगर मैक्सवेल 40 बॉल में शतक लगा सकते हैं तो हमारे पास सूर्या है जो 36 बॉल में 100 रन बना सकता है, और इसमें मुझे कोई शंका कम से कम नहीं है। तो मैं तो सूर्य कुमार यादव को लगातार अगले 2 मैच, जब तक कि हार्दिक नहीं आते तब तक तो मैं चाहता हूं देखना, उसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं चाहता। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपनी टीम के बॉलिंग से कम समझौता ना करें, क्योंकि अगर आपने गलती से तीसरा स्पिनर अश्विन को लेकर के आप आते हैं तो आपको एक पेसर डाउन करना पड़ेगा, और उसमें हर्ज भी नहीं है। लेकिन फिर सवाल वही होता है ना कि पेसर आप डाउन करें तो क्या आप बुमराह को बिठा देंगे, क्या आप सिराज को बिठा देंगे, या शमी को बिठा देंगे? और बुमराह, सिराज को आप बैठाना नहीं चाहते हैं तो फिर अगर शमी को बिठाएंगे तो फिर शमी के साथ क्या ये न्याय होगा उनके परफॉर्मेंस के साथ में? क्या वो परफॉर्मेंस अप एंड डाउन आप नहीं पेंडुलम जैसा बना करके रखे हुए हैं उनको? मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को लखनऊ में कोई परिवर्तन अपने पिछले 11 से नहीं करना चाहिए। जो 5 आपके गेंदबाज हैं वो 5 गेंदबाज रहें। जो आपकी टीम की 6 बल्लेबाज थे, छठे नंबर पर सूर्या थे, वो वहीं खेले, और इन्हीं टीम के साथ अगले 2 मैच जीतने की कोशिश करें। लेकिन हार्दिक पांड्या का क्या होगा? हार्दिक पांड्या कितनी जल्दी वापसी करेंगे?
और अगर हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के मैच में, जो मेरे पास खबर है, वो जरूर खेलेंगे, होता है श्रीलंका में आ जाएं, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो आ जाते हैं टीम में, वेल एंड गुड, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बाद आपको नीदरलैंड से मैच खेलना है, आपको उसके बाद सीधे सेमीफाइनल खेलना है। लेकिन ये भी संभावना हो सकती है कि अगर आपको लगेगा थोड़ा सा भी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो नहीं खेलेंगे, तो फिर आपके पास एक मौका बनेगा, चूंकि 29 तारीख को मैच है, फिर 5 नवंबर को मैच है, और फिर आपका मैच 12 तारीख को, तो 2 सप्ताह मिल जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव सीधे नीदरलैंड के खिलाफ भी मैच खेल सकते हैं। लेकिन अगर ये बयान आ गया आगे चल करके, चूंकि लगातार मेडिकल अपडेट तो कभी बदल सकता है, अगर ये बयान आ गया कि नहीं, हार्दिक पांड्या जो है वो सीधे सेमीफाइनल में खेलेंगे, मान लीजिए कि हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, ये झटका होगा, लेकिन मेरे लिहाज से फिलहाल के लिए वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एहतियातन रोका गया है। 2 मैच के बाद वो साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में, यानी 5 नवंबर को आपको खेलते हुए नजर जरूर आ जाएंगे, क्योंकि 29 तारीख को इंग्लैंड से हम खेलेंगे, 2 नवंबर को हम खेलेंगे श्रीलंका से, और 5 नवंबर को अफ्रीका से खेलेंगे। और आपके लिए इस समय पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर अगर कोई है तो वो है हार्दिक पांड्या, और इसीलिए पांड्या का जरूरी है हमारे साथ टीम में खेलना। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके दीजिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा उसका। वीडियो को दोस्तों अगर पसंद आई है, इतने देर तक वीडियो बने हैं, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर जो भी नए दोस्त आ रहे हैं पहली बार, आप लोग मुझे मौका दीजिए, क्रिकेट की फैमिली में शामिल हो जाइए दोस्तों। आपका भरोसा मैं कभी नहीं टूटने दूंगा, ये मेरा वादा है। आपको मिलेंगे सबसे रिसर्च बेस्ट कंटेंट, लगातार लाइव हर मैच के प्री मैच शो, मिडलिंग शोज, पोस्ट मैच शोज मैं लेकर के आप तक पहुंचा रहा हूं। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप चैनल सब्सक्राइब ना करें, कोई पैसा लगता नहीं, आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, इस परिवार में आइए, आपका स्वागत है। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।